ये वीडियो ओनली 24 आवर्स या 48 आवर्स के लिए अवेलेबल रहेगा, फिर उसके बाद मेंबरशिप में चला जाएगा। और ये वीडियो में एनालॉग मिक्सर एंड एनालॉग सेटिंग के ऊपर बताया गया है। बेस सीरीज़ का पार्ट 3 वीडियो है और ये वीडियो इसलिए मैं अनलिस्ट कर दूंगा या फिर मेंबरशिप में ले जाने वाला हूँ क्योंकि ये सारे साउंड क्लास का वीडियो है। तो ये मैं 40 आवर्स के लिए ओपन छोड़ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जो लोग मुझे सब्सक्राइब करके रखे हैं, जो लोग डेली सपोर्ट करते हैं, ये उन लोगों के लिए फ्री है। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक एम्पलीफायर बनाया हुआ है और इसमें आप लोग देख सकते हो ऊपर सेंसिटिविटी, नीचे सिलेक्टेड मोड। यहाँ पर स्पेस की वजह से मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। एस का मतलब होता है स्टूडियो, एम का मतलब होता है मोनो और बी का मतलब होता है ब्रिज मोड। इन तीनों का मतलब क्या है, लो कट का मतलब क्या है, किसी एम्पलीफायर पे अगर लो कट लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, किसी एम्पलीफायर पे अगर ग्राउंड लिफ्ट का ऑप्शन है तो इसका मतलब क्या होता है, लो पास का मतलब क्या होता है। और यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी का नॉब दिया जाता है। बहुत ऐसे एम्पलीफायर है जिसके अंदर, तो इसका यूज क्या है। और दोस्तों चैनल ए चैनल बी यहाँ पर भी देख सकते हो, इनपुट सेक्शन बनाया हुआ है। और यहाँ पर स्पीकर आउट, ये एसपी आउट में लिख देता हूँ, ये एसपी आउट है। स्पीकर आउट मान के चलो। और दोस्तों इसके अंदर जो हम मेनली बात करेंगे वो है दोस्तों सही सेंसिटिविटी एंड सही गेन। सही सेंसिटिविटी सही गेन अगर सही से नहीं कर पाया तो हमारे मेनली जो दिक्कत आएगा, हमारे साउंड सिस्टम के अंदर क्लैरिटी नहीं आएगा। तो क्लैरिटी के लिए क्या करें, क्लैरिटी के लिए हमें मिक्सर से जो भी सिग्नल मिल रहा है उसके साथ हमारे एम्पलीफायर को मैचिंग कराना है। तो कैसे मैचिंग करना है, तो देखिए दोस्तों, जो सेंसिटिविटी होता है इसके अंदर मेनली आपको 3 से 4 सेटिंग देखने को मिलता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो हमारा ये स्टूडियो मोनो या फिर ब्रिज मोड है, इसके अंदर मोनो की जगह आपको पैरेलल भी लिखा हुआ मिल सकता है। मोनो और पैरेलल दोनों एक ही चीजें है। तो पहले समझ लेते हैं नीचे से लो पास का मतलब क्या है। दोस्तों लो पास का मतलब ये है एम्पलीफायर में कुछ ऐसा मान लीजिए, ये 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। ट्वेंटी किलो हर्ट्ज हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, इसके अंदर यहाँ पर जो आपका फ्रीक्वेंसी सिलेक्टेड नॉब देखने को मिल रहा है, आप मान लीजिए 100 पे सेट कर दिया और यहाँ पर हमारा 100 हर्ट्ज है, तो क्या करेगा, 100 हर्ट्ज से एम्पलीफायर से पास होगा, बाकी ये फ्रीक्वेंसी नहीं जाने देगा। और बहुत सारा एम्पलीफायर होता है जिसके पीछे क्लियरली लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पर 100 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज, 160 हर्ट्ज, जितना लिखा होगा उतने का फ्रीक्वेंसी निकलेगा एम्पलीफायर से, उसके आगे का फ्रीक्वेंसी नहीं जाएगा। दोस्तों लो पास का मतलब सीधी सी मतलब ये है कि इसको अगर ऑन कर लिया तो आप टॉप नहीं चला सकते, आपको बेस चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टोटली बेस का फ्रीक्वेंसी निकाला जाएगा एम्पलीफायर के अंदर से। और दोस्तों लो कट का ठीक उल्टा होता है। लो कट का मतलब ये होता है कि दोस्तों जितने में भी लो कट लिखा हुआ होगा, ज्यादातर एम्पलीफायर पे 30 या 40 हर्ट्ज के आसपास लो कट लगा हुआ रहता है। जितने भी एम्पलीफायर रहते हैं 30 हर्ट्ज या फिर 40 हर्ट्ज, इन दोनों के बीच में एक में होगा। तो यहाँ से क्या होगा, इधर का नीचे का 30 हर्ट्ज का नीचे का जो भी फ्रीक्वेंसी है ये आपके एम्पलीफायर से नहीं निकलेगा, इसके आगे का फ्रीक्वेंसी निकलेगा। अगर आप बेस चला रहे हैं, बेस चलाने के टाइम लो कट में बताऊं, लो कट आपको ऑफ रखना चाहिए, लो कट नहीं ऑन करना चाहिए। लो कट अगर आप ऑन कर रहे हो तो आपका स्पीकर में जो रिस्पॉन्स आना चाहिए, जो डीप बेस निकलना चाहिए, वो चीज़ें नहीं निकलेगा। हाँ, अगर आपका स्पीकर उतना कैपेबिलिटी नहीं है, अगर आपका स्पीकर का फ्रीक्वेंसी रेंज 30 हर्ट्ज से स्टार्ट नहीं हो रहा है या 35 हर्ट्ज से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे इसको आप ऑन करके रखो, क्योंकि आपका स्पीकर झेल नहीं पाएगा उतना लो फ्रीक्वेंसी। जिस स्पीकर में ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी सपोर्टेड है, उस स्पीकर में जो बेस निकलता है वो सबसे बेस्ट निकलता है। इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, स्पीकर खरीदने टाइम आप ये कोशिश करें कि 20 हर्ट्ज से हमारा फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होता है, कोशिश कीजिए कि जितना कम फ्रीक्वेंसी से एक स्पीकर स्टार्ट हो रहा है उतना बेहतर है। चाहे 20 हर्ट्ज से स्टार्ट हो या 30 हर्ट्ज से स्टार्ट हो, तो वो जो स्पीकर होता है उसका फ्रीक्वेंसी सब वाकई में काफ़ी अच्छा होता है। और आगे पे 20 किलो हर्ट्ज जाए या 2 किलो हर्ट्ज जाए, 3 किलो हर्ट्ज जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग होना चाहिए 30 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से, तभी जो बेस का स्पीकर है उसके अंदर से आपको बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा।
इसके बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए आप हमारा इस बेस सीरीज का फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा। तो मैं बात करता हूँ अभी स्टूडियो मोनो। स्टूडियो का मतलब आप सभी जानते हैं कि दोनों चैनल पे हमें इनपुट देना होता है। स्टूडियो अगर आप करके चलाओगे तो दोनों चैनल पे इनपुट लगाना पड़ेगा, तभी दोनों चैनल चलेगा। अगर आप मान के चलिए मोनो पे चला रहे हो तो सिर्फ चैनल 1 पे इनपुट देंगे और चैनल बी की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पे कोई इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा दोनों चैनल काम करेगा। अगर आप मोनो या फिर पैरेलल में सेट करके रखे हो और बीज मोड पे आप ना चलाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि बीज मोड के लिए अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। स्पीकर में भी इफेक्ट पड़ता है, एम्पलीफायर में भी इफेक्ट पड़ता है। तो ब्रीज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रीज में मत चलाना दोस्तों। ब्रिज में अगर प्रॉपर नॉलेज है तभी आप लोग यूज कीजिए, ब्रिज में, वरना मत चलाना। ब्रिज में गलती से भी नहीं यूज करना। फिर आता है ग्राउंड लिफ्ट। ये ग्राउंड लिफ्ट क्या होता है? ग्राउंड लिफ्ट दोस्तों आपने देखा होगा, जो हमारा एक्सेलर होता है उसके अंदर 3 पिन रहता है। एक होता है हॉट, एक होता है कोल्ड, एक होता है आपका शील्ड या फिर ग्राउंड। मैं ग्राउंड लिख देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ग्राउंड होता है ये होता है हमारा ग्राउंड मतलब अर्थ जिसको बोल सकते हो। जो कोल्ड होता है ये कैरी करता है हमारा माइनस सिग्नल, जो हॉट होता है ये कैरी करता है हमारा प्लस सिग्नल। अभी इनके बीच में जो सिग्नल कैरी हो रहा है, ठीक है, तो ये जो नेगेटिव है क्या करता है, इसके अंदर जो भी नॉइज आता है, मान लीजिए वेदर की वजह से आ रहा है या फिर तुमको जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिला है उस वहाँ से किसी लाइट की वजह से आपके पास नॉइज आ रहा है, तो उस टाइम पे ये नॉइज रिमूव करता है, ठीक है। जो भी नॉइज होगा इस ग्राउंड के जरिए ग्राउंड में चला जाएगा। कई बार इसके अंदर हल्के बुतले वोल्टेज भी पास होता है, जिस वजह से ये जो एक्सेलर होता है इसके साथ और एक छोटी सी पिन निकाला हुआ रहता है। बहुत सारे लोग इसके साथ और ग्राउंड के साथ शॉर्टिंग कर देता है। तो दोस्तों एम्पलीफायर अगर आप यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे ग्राउंड के साथ शॉर्टिंग कर रहे हो फिर भी ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा आप ऐसा ना करें, क्योंकि कई बार जरूरत पड़ता है पार वगैरह में, पार लाइट सर्फिंग में, तो उस टाइम पे ये जो आपका एक्सेलर है ये काम नहीं करेगा उस टाइम पे। दोस्तों इसको शॉर्ट ना करे तो ही अच्छे। और दोस्तों जो ग्राउंड लेफ्ट है इसके अंदर जो ये अर्थिंग है ये क्या करेगा, अगर आप इसको लेफ्ट कर दे दो तो बॉडी से हट जाएगा, बॉडी में नहीं जाएगा करंट, ठीक है दोस्तों। जो हमारा सर्किट होता है वो टोटल एम्पलीफायर का जो बॉडी है इसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप ग्राउंड को ऑन करके रखते हो तो एम्पलीफायर के साथ इसका जो हमारा जो अंदर का सर्किट रहेगा उसका जो ग्राउंडिंग रहेगा वो कनेक्टेड हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा आपको पता चलेगा कि एम्पलीफायर में कैसे करंट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कहीं पर ग्राउंड फेल हुआ या नहीं हुआ। ये आपकी मर्जी है, आप चलाओ या फिर ना चलाओ, ठीक है दोस्तों। ये होता है एम्पलीफायर का। दोस्तों अभी बात करते हैं एम्पलीफायर का सेंसिटिविटी क्या होता है। मेनली दोस्तों आपने एम्पलीफायर के अंदर देखा होगा जो हमारा मेनली सिग्नल होता है, ठीक है, एम्पलीफायर के पीछे सेंसिटिविटी का स्विच होता है, उसके अंदर 2-3 ऑप्शन होता है। और ऑप्शन क्या क्या है मैं एक बार जरूर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों सेंसिटिविटी के अंदर आप लोगों को जो जो ऑप्शन देखने को मिलेगा 0.548 वोल्ट, 1 वोल्ट, 0.775 वोल्ट। तो दोस्तों मेनली एम्पलीफायर के पीछे ये 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों इन तीनों का मतलब क्या है पता है? ये तीनों का मतलब ये है जो हमारा मिक्सर से आउटपुट आ रहा है, एम्पलीफायर पे इनपुट हो रहा है यहाँ पर, इसके अंदर भी जो वायर होता है उसके अंदर, तो देखो वायर के साथ ना जो हमारा सॉन्ग होता है ये नहीं हम भेजते, हम भेजते हैं एक छोटा सा करंट, ठीक है। उस करंट के माध्यम से हमारा जो भी डेटा है वो एम्पलीफायर में जाता है, फिर एम्पलीफायर उस करंट को भरा के हमारे स्पीकर तक पहुंचाता है। तो दोस्तों अभी जो करंट हम भेजेंगे मिक्सर से वो करंट कितना जाएगा, हमें तो एम्पलीफायर को बताना होगा ना कि भाई मैं तुमको इतना करंट भेज रहा हूँ, आप इसको एम्पलीफाई करके फिर आगे स्पीकर के पास पहुंचाओ। अगर इसको नहीं बताएंगे कितना करंट भेज रहा है, ये गलत जगह पर सेट होगा, तो उस टाइम पे आपका एम्पलीफायर से आवाज क्लियर नहीं आएगा गलत सेट होने की वजह से। तो इसका सही सेटिंग क्या है इसको डिटेल्स में समझते हैं। तो दोस्तों मेनली आपने एम्पलीफायर के मिक्सर के अंदर कुछ एलईडी देखा होगा, तो मैं यहाँ पर कुछ एलईडी का लिख देता हूँ। ये मान लीजिए मेरा कुछ मिक्सर है, मिक्सर का कुछ एलईडी है। सबसे ऊपर रहता है क्या रहता है वो, सबसे ऊपर रेड, सबसे ऊपर रेड रहता है, फिर आता है आपका येलो या फिर ग्रीन,
चलो डबल ही होना चाहिए था, मैंने यहाँ पर सिंगल ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है हम यहाँ पर ऑरेंज, यहाँ पर ग्रीन आएगा, ठीक है, ग्रीन आएगा, येलो आएगा, ऑरेंज आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ रहता है दोस्तों, सबसे नीचे जो रहता है हमारा, सबसे नीचे रहेगा आपका माइनस, सॉरी, यहाँ पर 30 dB माइनस, फिर रहेगा आपका 20 dB माइनस, फिर रहेगा आपका 10 dB माइनस, फिर आएगा आपका 5 dB माइनस, फिर आएगा आपका 0 dB, फिर आएगा आपका 3 dB प्लस, फिर आएगा आपका 5 dB प्लस, फिर आएगा आपका 10 dB, या फिर बहुत सारा ऐसे मिक्सर होता है जिसके अंदर 12 dB प्लस होता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर कितना वोल्टेज निकलता है, जो हमारा 0 dB है, यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज निकलता है ना, यहाँ पर मिक्सर में, किसी भी मिक्सर में जो 0 dB सिग्नल होता है, मान लीजिए ये हमारा एलईडी है, अगर 0 dB तक जल रहा है मिक्सर का एलईडी, तो उस टाइम पे जो सिग्नल आ रहा है हमारे पास 0.775 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। किसी भी एम्पलीफायर को क्लिप में नहीं चलाना, ठीक है, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, किसी भी एम्पलीफायर हो, मिक्सर हो, क्लिप पे नहीं चलाना चाहिए। यहाँ पर 0 dB पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 0.775 वोल्ट। फिर इसके ऊपर जाओगे आप, प्लस 5 dB में चले जाओ, प्लस 5 dB यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आपको मिलेगा 548 वोल्ट, 0.548 वोल्ट। तो दोस्तों आप जितना ऊपर जाओगे, और जो क्लिपिंग है, क्लिपिंग में जाके आपको मिलेगा 1 वोल्ट। अभी दोस्तों सोच रहे हो कि मैं पूरा क्लिपिंग तक चलाऊंगा, एम्पलीफायर से 1 वोल्ट करके बजाऊंगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ पर क्या होगा, आपका मिक्सर से कोई भी हेडरूम नहीं बचेगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, जब भी उसके ऊपर का कुछ सॉन्ग जैसे लाउड चला जाएगा, पूरा डिस्टॉर्शन हो जाएगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं रहेगा, ना ही क्लैरिटी आप कभी भी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों एम्पलीफायर के पीछे 0.775 वोल्ट सेट है, तो 0 dB मेंटेन करके चलाओ। और अगर एम्पलीफायर के पीछे 5, मैं रिकमेंड करूंगा 0 dB पे आप बेस्ट 0 dB पे चलाओ। और अगर आपको चलाना है इससे अदर्स कोई एम्पलीफायर है जिसका गेन बहुत ही लो है, उसके साथ मैचिंग करना है, तो 0.548 वोल्ट पर चलाओ आप, ठीक है, 3 dB या फिर 5 dB प्लस करके चलाओ। तो उस टाइम पे आपको क्लैरिटी बहुत अच्छा मिलेगा, और ये जानकारी आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा मेरे अलावा। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे एम्पलीफायर को कैसे कनेक्शन करना चाहिए मिक्सर के साथ, क्रॉसओवर के साथ, इक्वलाइजर के साथ, इनको कैसे पूरा प्रॉपर एकदम हमारा जो 0.775 वोल्ट है इसका 0 dB मेंटेन करके एम्पलीफायर तक साउंड कैसे लिया जाता है, ताकि हमारा सिस्टम कभी भी क्लिप पे ना चले और पूरा का पूरा हमें क्लियर साउंड देखने को मिले। तो इसके लिए नेक्स्ट पार्ट की इंतजार करना।